अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों इसकी नई बुक आई है, इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 11 दिवस 1 पाठ 9 बदलते परिवार, इसके बारे में बच्चों को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो इसमें लिखना है, जैसे मैंने लिखा मेरे परिवार में 6 सदस्य, तो इसमें आपको अपना लिखना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। इसी के आगे अगला दिया है बच्चों इसमें अभ्यास क्रमांक 2 में कि अपने परिवार के वंश वृक्ष बनाएं, सदस्यों के नाम एवं रिश्तों लिखिए, यदि सदस्यों की फोटो हो तो उसको भी चिपकाइए। तो यहाँ पर आपको अपना बनाना है बच्चों वंश वृक्ष, जैसे यहाँ पर आप बनाएंगे दादाजी, इसको आपको यहाँ से करके इसको बनाना है। फिर इसी से आपको वहाँ पापा आ जाएंगे, आपके यहाँ पर चाचा आ जाएंगे। इस प्रकार का एक पेड़ वृक्ष बनाना है बच्चों, उसमें फोटो भी चिपकाना है। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में निम्मी के परिवार में नए सदस्य आने से क्या बदलाव आए। तो निम्मी के परिवार में, तो इसमें लिखेंगे नए सदस्य के आने से परिवार के सभी सदस्यों के रोज के काम में बदलाव आएगा। माँ उसकी देखभाल करती है, निम्मी अपनी छुट्टी वाले दिन उसके साथ खेलती है और परिवार के सभी सदस्यों का बचा हुआ समय बच्चों के साथ बिताना पड़ेगा। इस प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में स्वयं आकलन कर उत्तर लिखिए। आपको इसको स्वयं को आकलन करना है कि आपकी शक्ल घर में किस सदस्य से मिलती है। तो इसमें आपको बताना है आपकी शक्ल किससे, मैंने लिखा है इसमें मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है। इसी प्रकार आपको लिखना है मम्मी से या पापा से किससे मिलती है उसको लिखना है। आपका जन्म कब हुआ, तो मेरा जन्म 15 मई 2010 में हुआ, तो आपको इसमें अपनी जन्म दिनांक लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखा है आपकी आंखों का रंग घर के किस सदस्य से मिलता है। तो आपको बताना है कि आंखों का रंग पिताजी की आंखों से मिलता है। आपको बताना पिताजी या माताजी की किसके आंखों से मिलता है। इसके आगे प्रश्न अगला दिया है आपके बालों का रंग कैसा है, घर के किसी एक सदस्य से किस सदस्य से मिलता है। तो मेरे बालों का रंग काला है और मेरे पापा से मिलता है। तो आपको इसमें लिखना है आपका किससे, पापा या मम्मी किससे मिलता है, उसके बारे में आपको अच्छे इसमें लिखना है। इसके आगे दिया है दिवस 2, इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको सही उत्तर चुन के लिखना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है बदली होने पर रिश्तेदार नहीं बदलते हैं। क्या नहीं बदलते हैं, रिश्तेदार नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है किसी और जगह बदली होने पर परिवार में क्या क्या बदलाव हो जाते हैं लिखिए। तो किसी और जगह बदली होने से पड़ोस एवं दोस्त बदल जाते हैं, नई जगह पर रहने में थोड़ी कठिनाइयां होती हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 3 में आपकी कक्षा में कोई एक नया बच्चा बदली या स्थानांतरण होकर आया है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो हम उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, उसे नई जगह की जानकारी देंगे और स्कूल एवं उसके आसपास की जगह बताएंगे उसको। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 4 शेरिंग के परिवार में उसके पापा की बदली होने का मुख्य क्या कारण था। शेरिंग के परिवार में पापा की बदली होने का कारण था पदोन्नति था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है इसमें दिवस 3 में, इसमें अभ्यास क्रमांक 1, इसमें लिखा है शादी से पहले आपकी माँ खालिस्तान में रहती थी। कहाँ रहती थी वो, आपके पिता के घर में, आपने अपने पिता के घर में। तो कहाँ रहती थी वो, अपने पिता के घर में। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। जब आपका भाई की शादी होगी तो दुल्हन से आपका रिश्ता खालिस्तान होगा, क्या होगा, भाभी का, तो वहां पर भाभी भर देंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करना है बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2, इसमें लिखा है शादी में क्या क्या होता है लिखिए। तो शादी में नाच गाना होता है, सभी रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3। तो अभ्यास क्रमांक 3 में दिए गए स्थान पर दूल्हा एवं दुल्हन का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो इसमें आपको अपने दूल्हा और दुल्हन का चित्र बना के बच्चों इसमें रंग यहाँ पर भरना है। आपको चित्र बनाना है दूल्हा और दुल्हन का। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है आपके यहाँ शादी में कौन कौन सी व्यंजन बनाए जाते हैं। तो आपको लिखना है आपके यहाँ, जैसे मैंने लिखा हमारे यहाँ शादियों में सब्जी पूड़ी दाल चावल गुलाब जामुन पापड़ और जलेबी। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है इसमें दिवस 4 में अभ्यास क्रमांक 1 है परिवार में बदलाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं लिखिए। परिवार में क्या क्या हो सकते हैं, परिवार में नए सदस्य के आने से
जब आपके परिवार में कोई नया सदस्य आता है तब भी अब परिवार में बदलाव होते हैं। परिवार में शादी होने पर, काम के कारण परिवार के किसी सदस्य का अन्य स्थानों पर स्थानांतरण होने पर, परिवार के किसी सदस्य द्वारा अच्छे या कॉलेज में प्रवेश लेने पर, या परिवार के किसी सदस्य को अच्छी नौकरी प्राप्त होने पर परिवार में बदलाव आते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2, इसमें लिखा है रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें रिक्त स्थान आपको भरना है बच्चों। इसमें जैसे इसमें रवि शहर के स्कूल में पढ़ना चाहता है, स्कूल बदलने पर खाली स्थान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो क्या होती है स्थानांतरण। तो यहाँ पर आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिख देंगे। परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं, तो यहाँ पर मिलजुल कर आएगा, मिलजुल कर रहते हैं। एक परिवार के लोग अक्सर एक जैसे दिखते हैं, तो एक जैसे दिखते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि आपकी दादी की शादी किस उम्र में हुई थी और कहाँ तक पढ़ी है। तो आपको लिखना है, आपको अपनी दादी से पूछ के उनकी शादी किस उम्र में लिखी थी। जैसे मैंने लिखा है 13 वर्ष की उम्र में 5वीं तक पढ़ी थी। तो इस प्रकार आपको अपनी दादी से पूछकर लिखना है। आपकी मम्मी की शादी किस उम्र में हुई थी और कहाँ तक पढ़ी है। तो मैंने लिखा 23 वर्ष में स्नातक। इसके आपकी बुआ की शादी किस उम्र में हुई थी और कहाँ तक पढ़ी थी। तो 20 वर्ष में और 12वीं तक। आपकी दीदी की शादी किस उम्र में हुई थी, कहाँ तक पढ़ी। तो आपको लिखना, मैंने लिखा है इसमें 24 वर्ष और स्नातक। तो आपको अपना दीदी से पूछ के लिखना है बच्चों इसमें। आपके विचार से शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है इसमें 25 वर्ष है। इसको आप लिख सकते हैं 18 वर्ष भी लिख सकते हैं, इसको 18 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है परिवार में किसी न किसी कारण से बदलाव होते रहते हैं, तो आप आज के परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से 10 साल पहले परिवार में क्या क्या बदलाव देखे उनको लिखना है। तो आपको अपने परिवार में जो 10 साल पहले बदलाव हुए हैं उसके बारे में आपको बच्चों लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि 10 साल पहले परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते थे, सभी सुख दुख में साथ रहते थे, सभी त्योहार सारा परिवार मिलजुल कर मनाते थे, सभी कार्य एक दूसरे की सलाह से करते थे, सभी के माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते थे। आज के आधुनिक युग में सब कुछ बदल गया है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है इसमें दिवस 5। दिवस 5 में लिखा है सोचो और बताओ। अभ्यास क्रमांक 1 है। दोनों चित्रों को देखकर बताइए कौन सा सही है और क्यों। दो चित्र बने हैं, चित्र 1 है बाल विवाह, चित्र 2 है बाल शिक्षा। इनमें से कौन सा चित्र सही है। तो बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के और लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष रखी गई है। तो बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के की शादी की आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष है। तो इस प्रकार आप इसको बताना है, लिखना है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 3 में आपके मित्र किसी कारण बस स्कूल छूट गया है, लेकिन अब वह फिर से स्कूल में जाना चाहता है, तो उसकी किस तरह से आप मदद करेंगे। उसकी पढ़ाई में मदद करेंगे और उसका पिछड़ा हुआ कोर्स को पूर्ण कराएंगे। इस प्रकार आप उसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है रगरेड्डी जिले की सुशीला आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई, उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका कैसे मिला। तो कम उम्र में ही उसकी सुशीला की शादी कर दी गई थी, इसलिए वह आगे नहीं पढ़ पाई, उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका पंचायत की तरफ से मिला था। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 6 में अभ्यास क्रमांक 1। इसमें लिखा है कि अगर आपके घर में कोई नया सदस्य आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। नए सदस्य के आने से मुझे बहुत खुशी होगी। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 में दादा की पत्नी से आपका क्या रिश्ता है। दादी और पोते नाती का रिश्ता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 3 में बदली होने पर क्या नहीं बदलता। बदली होने पर रिश्तेदार नहीं बदलते हैं। बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की उम्र कितनी है। तो लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है आपने अपने घर में या आस पड़ोस छोटे बच्चों को देखा होगा, उसके दांत किस आयु के बाद निकलना शुरू होते हैं। तो उसके दांत 7 से 8 माह बाद दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 6 है आप किसी शादी समारोह में गए होंगे, उस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शादी किस तारीख की थी। तो आपको लिखना है जिस तारीख में आप गए थे। जैसे मैंने लिखा 19 मई 2024 को, तो आपको इसको लिखना है आप किस तारीख में गए थे। इसके आगे लिखा है दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे। तो आपको बताना है यहाँ जिस शादी में आप गए थे बच्चों उसको आपको बताना है। जैसे मैं लिखा दूल्हा ने शेरवानी एवं दुल्हन ने लहंगा पहना था।
3 नंबर दिया है भोजन में कौन कौन से खास व्यंजन बने थे, तो आपको बताना है। जैसे मैं लिखा सब्जी, पूड़ी, गुलाब जामुन, दही बड़े, जलेबी, हलवा, चाट और फुल्की। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अगला दिया है शादी में कौन कौन सी रस्में होती हैं, तो हल्दी, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन पार्टी होती हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 7 दिया है कि आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के कौन कौन से कारण हो सकते लिखिए। किसी सदस्य को नौकरी लगने से, या शादी होने से, या नए मेहमान के आने से। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। अभ्यास क्रमांक 8 में दिया है बाल विवाह करना क्यों उचित नहीं है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। बाल विवाह करने से वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ना वो पढ़ाई कर पाते हैं, और उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 9 में लिखा है कि घर में छोटे नए सदस्य आने से परिवार के सदस्य को कौन कौन से नए काम करेंगे। उनकी देखभाल करेंगे। निम्मी और अपने खाली समय में उसके साथ खेलेगी, दादी उसके साथ समय बिताएगी। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 10 है, जब आप पैदा हुए थे तो अस्पताल में आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर क्यों दिया जाता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका लिखना आपको। तो जन्म प्रमाण पत्र एक तरह का प्रमाण पत्र है जो जन्म का प्रमाण सिद्ध करता है, और इसका उपयोग विद्यालय एवं सरकारी कामकाज में होता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।